चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल जो आपके सामने स्क्रीन पर 34 एलिमेंट्स इस वक्त हाईलाइटेड है, जो रोशन है बिल्कुल, वो एलिमेंट जो है वो दरअसल ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और इसमें जो वर्ड ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन का मतलब होता है वेरिएबल, मुतगय्यर, जो चीज़ चेंज हो। अब वो क्या चेंज हो ये हम बाद में आपको बताते हैं, अभी थोड़ी देर में। मेटल्स और ट्रांजिशन के बाद जो दूसरा वर्ड है वो मेटल का है। मेटल क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस which conduct electricity or heat are called metals। वो एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, दोज एलिमेंट्स होगा, वो एलिमेंट्स जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दें, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं मेटल्स। अब ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनका बाकायदा एक अलग ग्रुप बनाया है, और वो जो अलग ग्रुप है उस अलग ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप बी। यानी कि इनका जो अगली प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिख सकता हूँ, दे आर belong to group B of the periodic table। इनको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप बी में डाला गया है। अब हम बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो अपनी गूगल ड्राइव से यहाँ से उठा लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज, इनको हम प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन समेत कॉपी कर लिया इसको, और आफ्टर कॉपी इट यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया, और अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी जी। हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? ठीक है जी। तो हमारे पास एग्जाम में सवाल इस तरह से आता है कि राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। सबसे पहले तो ट्रांजिशन का मैंने मतलब बता दिया आपको, मेटल का मैंने आपको मतलब बता दिया कि मेटल हम किन्हें कहते हैं, ट्रांजिशन किसे कहते हैं। Elements of group B are generally known as transition metals or rare earth metals। ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, और इनको हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। ये इनका दूसरा नाम है, तीसरा नाम है। पहला नाम है इनका ट्रांजिशन मेटल, दूसरा नाम है इनका रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, और वैसे तो इनको हम ग्रुप बी का एलिमेंट कहते ही हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2, दे पॉजेस वेरिएबल वैलेंसी पैटर्न। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इनके नाम को जस्टिफाई करता है। और ये पॉइंट क्या है? दे पॉजेस वेरिएबल वैलेंसी पैटर्न। वैलेंसी की मैंने आपको दोनों स्पेलिंग्स बता दी थी। ठीक है, दे पॉजेस वेरिएबल वैलेंसी पैटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं इसको और एलिबोरेट कर देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसकी ऐसे देंगे कि अगर फर्ज कीजिए कि तुम्हारे पास सोडियम है, तो सोडियम अपने हर केमिकल कंपाउंड में ऐसे रिएक्शन करेगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और उसके ऊपर चार्ज आएगा +1। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट, और यहाँ पर लिख देते हैं चार्ज। यहाँ पर लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और यहाँ लिखते हैं उनका चार्ज। मैं कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूं आपका एक नॉर्मल एलिमेंट से, यानी कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए से कंपैरिजन करवा रहा हूं यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप बी का। ठीक है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए का एक मेंबर हमने सेलेक्ट किया सोडियम। हमने देखा है कि जिस भी केमिकल कंपाउंड में उसका चार्ज लोगे, उसका चार्ज क्या आएगा? उसका चार्ज आएगा +1। ठीक है, सिमिलरली एक और एलिमेंट हमने ले लिया क्लोरीन, उसका चार्ज क्या आता है हर केमिकल कंपाउंड में? लगभग -1। इसके अलावा हमने लिया कैल्शियम। कैल्शियम का चार्ज मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड से हमने देखा हमेशा क्या आता है? +2। इसके अलावा हमने देखा एल्यूमिनियम को, उसका चार्ज हर तरह के अपने केमिकल कंपाउंड में लगभग क्या आता है? +3। साथ ही साथ हमने लिया कार्बन, ये हमेशा आता है इसका +-4, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता, शेयर भी नहीं, और लूज भी नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। अब इनके कंपैरिजन में ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स वो थे जिनका ताल्लुक कौन से ग्रुप से था? ग्रुप ए से था। सोडियम का ताल्लुक था ग्रुप
सोडियम का ताल्लुक था ग्रुप 1A से, क्लोरीन का ताल्लुक था ग्रुप 7A से, कैल्शियम का ताल्लुक था ग्रुप 2A से, एल्यूमिनियम का ताल्लुक था ग्रुप 3A से, कार्बन का ताल्लुक था ग्रुप 4A से। अब इनके कंपैरिजन में देखते हैं हम अपनी ट्रांजिशन मेटल्स को। ट्रांजिशन मेटल में हमने यहाँ पर सबसे पहला ट्रांजिशन मेटल ले लिया Fe यानी कि आयरन। आयरन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, देख लेते हैं ऊपर। आयरन का ताल्लुक होता है ग्रुप 8 से। आयरन का ताल्लुक किस ग्रुप से होता है बेटा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ठीक है। आयरन का ग्रुप है ग्रुप 8B, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ग्रुप 8B से है। अब आयरन अपने केमिकल कंपाउंड्स में कभी रिएक्शन करता है +2 चार्ज के साथ और कभी रिएक्शन करता है +3 चार्ज के साथ। इसी तरह से एक और एलिमेंट ले लिया मैंने, बहुत ही मशहूर कॉपर। आयरन कॉपर बहुत मशहूर एलिमेंट है। कॉपर का ताल्लुक कौन से ग्रुप से देखते हैं? कॉपर बिलोंग्स टू ग्रुप 11। देख लो कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 11। ठीक है। ग्रुप 11 को हम जब बी फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं? बी फॉर्म। हाँ, तो इसको कहते हैं ग्रुप 1B। अगर मैं बी नहीं लिखूंगा तो कौन सा ग्रुप लिखूंगा? 11। समझ गए? और अगर मुझे बी के साथ रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा बी होगा ये? 1B। तो कॉपर के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है +1B, और कॉपर के ऊपर चार्ज होता है +2B होता है। और कोई एलिमेंट देखते हैं, और कोई एलिमेंट हमारे पास है यहाँ पर मैग्नीज, Mn, इन्हीं का पड़ोसी ग्रुप 7। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा भाई अगला एलिमेंट वी हैव मैग्नीज, Mn, और Mn का जो प्यारा सा ग्रुप है वो ग्रुप है 7B। और मजे की बात यह है कि हमारे इस Mn के ऊपर +2 चार्ज भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +7 भी होता है। यूजुअली इसके ऊपर ये चार्जेस होते हैं। ये +3 में मिटा देता हूँ, +2, +4, +5 एंड +7। ये मुख्तलिफ तरीकों के साथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से केमिकल रिएक्शन कर सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स की अभी आपने सिर्फ 34 में से 3 एलिमेंट्स की झलकियां देखी हैं। और भी हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम भी है, कैडमियम है, सिल्वर है, लेड है, मरकरी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो मशहूर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि आपके पास ज्यादातर आते हैं, जैसे कि जिंक है। जिंक इतना खतरनाक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, मतलब इतना ज्यादा एग्रेसिव ट्रांजिशन मेटल नहीं है जितने ज्यादा ऊपर वाले थे। जिंक इनसे थोड़ा सा हल्का है। जिंक का ताल्लुक ग्रुप 2B से है। और जिंक आम तौर पे अपने मोर देन 70% केमिकल कंपाउंड में जिंक दिखाई देता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए। यानी जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, लेकिन जिंक के ऊपर +4 चार्ज भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वेरिएबल वैलेंसी पैटर्न का मतलब मैं समझता हूं कि आपको आ गया होगा कि भाई वेरिएबल वैलेंसी पैटर्न का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा तरीकों के साथ रिएक्शन कर सके, उसे हम कहते हैं क्या? बोले? वेरिएबल वैलेंसी। क्या कहते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। कोई मसला? सर अब अगला जो है वो हमारे पास पॉइंट क्या है? दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड बिकॉज ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। इनकी जो वैलेंसी है, इनके जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का तरीका है वो वेरिएबल है, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं? रंगीन कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा और सही कर देता हूं।
they form colored compound because of their incomplete last shell and second last shell. आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे आपने ये देखा होगा कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं उनका सिर्फ आखिरी शेल इनकम्प्लीट होता है. यहां पर भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखानी पड़ेगी कुछ एलिमेंट्स की, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो वो आपके बेटा समझ में नहीं आएगी, उसको रहने दें. बस ये समझ लीजिए कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं जितने भी, ये सारे के सारे, इनका सिर्फ आखिरी शेल इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, दिखाना ही पड़ेगा, छोड़ें वरना पॉइंट समझ में नहीं आएगा. जैसे कि फर्ज करो कि मैं यहां से ले लेता हूं कैल्शियम Ca. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी K2 L8 M8 N2. और यहां से ले लेते हैं हम आयरन Fe, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी K2 L8 M8 N8. नहीं, यहाँ पर आएगा 18. तो 18 आएगा तो कंप्लीट हो गया ना, फिर ज्यादा हो जाएंगे. K2 तो L8 फिर N M8 तो ये 14 ही कितने हो हो गया. गए, ये 18 हो गए. कितने बच गए बेटा, 8 बच गए. 8 बच गया ना. N8 इसको ऐसे समझना है, गलत है, बिल्कुल ही गलत लिखी है मैंने ये बात, बिल्कुल मतलब मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ कि ये गलत लिखी है हमने, क्योंकि इसकी N इलेक्ट्रॉनिक तो चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी नहीं होती. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है 1s2. ये सही होगी बिल्कुल जो मैं कर रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. सर इतनी जोर से टाइप कर रहे हैं सर, यहाँ तक आवाज आ रही है. 4s2 3d. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ जल्दी से, 3d6. सही. तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुझे फिर समझाना भी पड़ेगा आपको. यहाँ पर मैं इसको दोबारा इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से कर देता हूँ. इसको पूरा हमने कॉपी किया. ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की. सही है. अब हमारा शेल नंबर 1 जो होता है, यहाँ पर लिखते हैं शेल नंबर 1 में. जी बेटा, बेटा मुझे नहीं सिखाओ. सर कुछ नहीं सर, सिखा नहीं रहा सर, मैं बस सर मैंने निकाला है भाई कुछ. वही सर बोल ये रहा हूँ ना. कैसे है सर, ये बताया ना सर. अरे बेटा वही तो बता रहा हूँ, रुक जाओ. अब जैसे कि मेरा पहला शेल है ना, तो पहला शेल है उसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा शेल है, दूसरा शेल में आएंगे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तीसरा शेल जो है, तीसरे शेल में मेरे पास आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स. 18 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. ठीक है सर. और जो मेरा चौथा शेल होगा, फोर्थ शेल होगा, उसमें मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा. अच्छा जी, तो 18 हो गया, इनको मिलाकर 18 + 14 32. तो मेरा जो चौथा शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चौथे शेल में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स. अब जरा कैल्शियम को देखो. कैल्शियम का ये जो शेल है, वैलेंस शेल है,
इसमें जो 4th नंबर का है, अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, सुन ले मेरी बात, ये भी याद रखने वाली बात है कि अगर तीसरे शेल में 18 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने के बजाय 18 के बदले 8 हो जाए, तो उसका शेल कंप्लीट माना जाएगा। सही है, या तो 18 हो या 8 हो। 8 हो। सिमिलरली फोर्थ शेल 2 तरीकों से कंप्लीट हो सकता है, या तो उसके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर कितने हो, या 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरे शेल के बाद जितने भी शेल्स हैं, चाहे वो तीसरा शेल हो, चाहे वो चौथा हो, चाहे वो 5वां शेल हो, तो ये तमाम की तमाम शेल 2 कंडीशंस पे फुल होंगे। तीसरा शेल या तो 8 पे कंप्लीट होगा या 18 पे कंप्लीट होगा, चौथा शेल या 8 पे कंप्लीट होगा या 32 पे कंप्लीट होगा, 5वां शेल 8 पे कंप्लीट होगा या फिर 32 पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप देखो, आपके तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम के पास, 8 इलेक्ट्रॉन है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका शेल कंप्लीट हो गया। और इसका आखिरी शेल क्या है, आखिरी शेल का नंबर है 4 और 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट है। जबकि आयरन पे आओ, आयरन का 1s2 कंप्लीट है, पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा शेल भी कंप्लीट है। अब तीसरे शेल पे आओ, आयरन के तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आयरन के तीसरे शेल में है 2 और 6 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। और आखिरी शेल जिसका नंबर 4 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आयरन के लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 है, और आयरन के सेकंड लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने बेटा, 14 है। तो इसका ना तो लास्ट शेल कंप्लीट है और ना ही इसका सेकंड लास्ट शेल कंप्लीट है। इसका लास्ट शेल चौथा है, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलो 32 8 और है कितने इसके पास, 2 है। सेकंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 और इसके पास है कितने, 14। अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं कैल्शियम के साथ। कैल्शियम का जो वैलेंस शेल है, Vs लिख रहा हूं, वैलेंस शेल में कैल्शियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2। और जो सेकंड लास्ट वैलेंस शेल है, उसमें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड लास्ट जो बैलेंस शेल है उसमें कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखोगे तो शेल नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो तीसरा शेल है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 18 हैं कितने, 8 है। 8 है, तो ये कंप्लीट माना जाएगा। अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम उसे क्या कहते, इनकम्प्लीट। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते तो भी हम उसे क्या कहते, इनकम्प्लीट। समझ में आ गई बात। तो हमारे ग्रुप ए के एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल होता है वो सिर्फ वैलेंस शेल ही इनकम्प्लीट होता है, जबकि हमारे ग्रुप बी के एलिमेंट्स का वैलेंस शेल भी इनकम्प्लीट होता है और पेनल्टीमेट शेल यानी कि सेकंड लास्ट शेल भी इनकम्प्लीट होता है। इसी की वजह से ये मुख्तलिफ कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, और मुख्तलिफ कलर्ड कंपाउंड की यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। कॉपर 1 ऑक्साइड एंड कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज दिखा देते हैं आपको, कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड को देख लें आप।
ये पहला वाला जो रेड ब्लैक कलर का है, इसमें हमारे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है। और आप ये देखें कि इसका कलर कैसा है बेटा, जल्दी से बताओ देखकर, कैसा कलर है इसका? ब्लैक। 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 और वो कॉपर का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड जिसमें कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, जब भी लिखा हुआ है क्या? कॉपर 1 ऑक्साइड। उसका कलर कैसा है? रेड। रेड कलर। तो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो कैसे कंपाउंड बना सकते हैं? कलर्ड कंपाउंड बना सकते हैं। अब यहां पर हम आगे their electronic configuration ends at d orbital, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d ऑर्बिट पे खत्म होती है। तो देख लो भाई यहाँ पे किस पे खत्म हो रही है? d पे खत्म हो रही है। सही है। किसी और की बोलोगे तो हम उसकी भी करके दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। Their melting point and boiling point are high as compared to, बेटा अपना माइक बंद कीजिए। Their melting point and boiling point are high as compared to the other elements. दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब कम से कम 1000 डिग्री से ऊपर ही इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट इनका 1800 से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। 1800 भी हो सकता है और 1800 से ऊपर भी हो सकता है। लगभग गोल्ड का, सोने का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड 2700 टू 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई होते हैं। These elements are used as catalyst in different chemical reaction such as nickel and platinum. ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो एलिमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जो रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन की रफ्तार को कम भी करेगा, लेकिन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। कैटलिस्ट एक दरख्त भी हो सकता है, कैटलिस्ट कुछ लोग भी हो सकते हैं। जब एक कार जाके दरख्त से टकराती है तो वो कार रुक जाती है। दरख्त तो कार में नहीं बैठा हुआ, लेकिन उसने कार की रफ्तार को खत्म कर दिया। और कैटलिस्ट लोगों की तरह भी हो सकते हैं, मोहल्ले के, जो कार को धक्का मार रहे हैं, लेकिन उनको कार में बैठ के जाना नहीं है, वो सिर्फ मदद कर रहे हैं कि कार चल उठे। तो कैटलिस्ट समझ लो ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, मगर वो रिएक्शन में हिस्सा लेते नहीं हैं। ठीक है। दे आर हाईली मैलिएबल एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब ये होता है कि जिनको हम कूट कूट कर किसी पतली सी शीट में तब्दील कर सकें। ठीक है। यहां पर मैं आपको मैलिएबल की एग्जांपल देता हूं, मैं आप लिखता हूं गोल्ड शीट पेपर। ये देखो, ये सोने का कुछ इतना पतला जो है वो वर्क होता है कि अगर आप उसके साथ हल्का सा भी कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो ये फट जाएगा। देखा है ना, सोने का चांदी का वर्क देखा है ना, पान के ऊपर होता है, खीर के ऊपर होता है, मिठाइयों पे होता है, देखा है? उसको आप छूते भी हो तो क्या होता है? हट जाता है। यानी कि उसको गोल्ड को, उसको चांदी को या गोल्ड को इतना हैमर किया है, इतना पीटा है कि वो इतना पतला हो गया कि अब अगर उसको छुआ भी तो वो टूट जाएगा, फट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को इतनी पतली शीट में तब्दील हो जाने के लिए या शीट में तब्दील हो जाने वाली प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबल। और आगे क्या लिखा हुआ है? मैलिएबल नहीं है ये, बल्कि क्या है? हाईली मैलिएबल। इनको आप हथौड़ा मारते रहोगे, ये टूटेंगे नहीं बल्कि पिचकते जाएंगे। एक वक्त आएगा टूट भी जाएंगे, लेकिन एक दो हथौड़ों से टूटता नहीं है मैटर।
तो जैसे एल्युमिनियम। हाँ, बल्कि वो हथौड़ा पड़ने पर, हैमर पड़ने पर क्या होता है, वो पिचक जाता है। एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड, सिवाय किसके, मरकरी के। जो लिक्विड है। ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, ये पॉइंट यहाँ का था और ये ऊपर चला गया, पता है आपको? ठीक है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज द लिक्विड। लिक्विड। अल्लाह ताला ने बड़ा तोहफा दिया है मरकरी, कभी टाइम मिलेगा, कभी मौका मिलेगा तो हम मरकरी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, क्या नेमत है ये। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, आप बोले बोले। सर मरकरी लोग कहते हैं एक टाइप का जहर है, अगर चलेगा कहीं भी। हाँ, जहर है भाई, जहर है वो। मैंने बोला ना, जब मौका मिलेगा ना कभी इस पर डिटेल लेक्चर देंगे आपको। एक्सेप्ट लेड ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट लेड का मतलब ये नहीं है कि लेड इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, लेड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक हल्की कम जो मिकदार में ज्यादा। इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब बिजली को खाएगा ज्यादा, पास कम करेगा। ओके। ठीक है, लेकिन बाकी यस सर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, समझ लो, पूजे जाते हैं, जिसमें से पहला है कॉपर और दूसरे में आ रहा है और दूसरा है गोल्ड। गोल्ड का। गोल्ड करते हैं। हाँ, आप अपना खराब कंप्यूटर घर में हो ना, उसको मार्केट लेके जाइएगा और वहां पे कबाड़े वाला बैठा हुआ होगा, वो आपके कंप्यूटर लगभग 1300-1400 रुपए का ले लेगा, खराब कंप्यूटर। सही है, वो क्यों ले रहा है 1400 रुपए का? क्योंकि कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बहुत ही कम मिकदार में मगर सोना इस्तेमाल होता है। जो खराब रैम होती है ना, खराब रैम, यस सर। जिसको आप फेंक देते हो, ठीक है, 75 रुपीज की एक जाती है। कितने रुपए की? 75 रुपीज। 75 रुपीज की इन पाकिस्तान में, बाकी दूसरे कंट्रीज में महंगी होगी। तो ये देख लें आप जी। तो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी। हमारा लेक्चर यहाँ पर जो है वो क्या होता है, एंड होता है। अगर कोई